जनसुराज पूरे बिहार में बाइक जुलूस के माध्यम से जनसंपर्क अभियान में जुटा हुआ है। प्रशांत किशोर के सत्याग्रह का संदेश जन जन तक पहुंचाने की कड़ी में जनसुराज का बाइक जुलूस मंगलवार की शाम जहानाबाद पहुंचा, जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाइक जुलूस में शामिल पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत किया। पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा के नेतृत्व में बाइक यात्रा बिहार सत्याग्रह आश्रम पटना से मनेर अरवल से होते हुए जहानाबाद पहुंचा है। इस दौरान युवा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम बाइक यात्रा बिहार में छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य के साथ निकाल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे बिहार में बाइक से भ्रमण करते हुए लोगों को जागृत कर रहे हैं। इस दौरान अक्षय आनंद ने कहा कि प्रशांत किशोर की विचारधारा से सभी लोगों को अवगत कराना ही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ ये बाइक जुलूस पूरे बिहार के भ्रमण पर निकला है। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। से युवाओं का पूरी तरह से दमन हो रहा है और यहाँ पे मेरिट होने के बावजूद आप अपने मेरिट के हिसाब से आपको जगह मिल पाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इतने के बाद ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं जागरूकता जरूरी है युवाओं में भी, और जिन सपनों को देख के माँ बाप उन युवाओं युवतियों को भेजते हैं पटना अपना जमीन तक बेच के, तो उनमें भी एक जागृति आनी जरूरी है। तो इसी को मकसद रखते हुए करीब 20,000 किलोमीटर का ये सफर है, जो 534 ब्लॉक्स, 243 जो अपनी विधानसभा, पूरे 38 जिले। तो इसमें ये हमारा एक टीम निकला, करीब 100 लोगों के बाइकर्स हैं जो कि जनसुराज के हमारे कार्यकर्ता हैं सब, और इनको प्रॉपर्ली ट्रेन करके डिसिप्लिन के हिसाब से हम ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं। और जहां से गुजर रहे हैं वहां के जो हमारे लोकल लीडर्स हैं, तो उनको साथ जुड़ने के लिए आवेदन है। और हम ये भी इस बहाने देखना चाहते हैं कि हमारी जमीनी पकड़ जनसुराज की कितनी है, जमीन पे हमारे जो लीडर्स हैं उनके लोगों में कितनी पकड़ है। और अगर आने वाले चुनाव में अगर हम किसी कैंडिडेट की बात करते हैं कि जो कि चुनाव लड़ना चाहे, तो ये भी देखने का इरादा है कि उनके संग जन समर्थन कितना है। क्या रिस्पांस मिला, क्या बहुत शानदार रिस्पांस मिला, स्पेशली जहानाबाद का मैं बताऊं तो मखदूमपुर वगैरह में मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और बहुत कुछ जमीनी चीजें देखने को भी मिल रही है रोज के रोज। अब जैसे कल ही मैं बताऊं, बिहटा में 3 घंटे हम लोग जाम में फंसे हुए थे, तो ये समझ में आया कि कितना त्रस्त, मोटरसाइकिल नहीं निकल पा रहा, तो कितनी त्रस्त अवस्था है। बाकी चुनाव लड़ने की इच्छा है, बिल्कुल जहानाबाद चुनाव लड़ेंगे ना, मतलब जनसुराज लड़ेगा, 243 सीट में लड़ेगा जनसुराज, बिल्कुल। कमांडो फोर्स लेकर चलते थे आप जनसुराज? जी बिल्कुल, हाँ देखिए, कमांडो लेके आईपीएस में मैं रहा हूँ, तो जरूर एक वो पुलिसिया ट्रेनिंग की बात तो रहेगी। तो इसीलिए मैं इस बहाने से बच्चों को ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोड सेफ्टी कितना जरूरी है, डिसिप्लिन कितना, क्योंकि युवा, अगर सिर्फ युवा मतलब जोश जुनून नहीं होता है, युवा मतलब अनुशासन भी होता है, संस्कार भी होता है। तो इन दोनों का समन्वय कैसे करके किया जा सके, मुझे लगता है जनसुराज का यही विचारधारा है। अभी चुनाव की तो बात अभी नहीं हो रही है, अभी बिहार का युवा को जो जगाने की बात चल रही है उसका नेतृत्व हमारे आनंद भैया कर रहे हैं। और पूरे बिहार में उन्होंने संकल्प लिया, जो 19 तारीख से जो बाइक यात्रा हुआ है, पूरे बिहार में गुजरते हुए लगभग 20,000 किलोमीटर का जो यात्रा है, उसमें भैया के नेतृत्व में ये कार्य होने जा रहा है आगे। और पूरे बिहार के युवा को जगाया जा रहा है कि भैया जो बिहार में इतना जो भ्रष्टाचार है, पर्चा लीक है, पेपर लीक है, बिहार में बेरोजगारी है, सब कुछ खराब हो चुका है। उसके लिए हम लोग एक बिहार में युवा लोग एक मिलकर इस व्यवस्था को बनाने में लगे हैं। क्या रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, रिस्पांस वो तो आप खुद ही देख रहे हैं कि आप इस जिला में जहानाबाद आए हैं और वो आपको भी दिख रहा होगा क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। वो तो देखने की चीज़, आप लोग से बेहतर तो कोई बता नहीं सकता है। युवाओं का क्या है? देखिए, युवाओं का हम लोग का बहुत स्पष्ट है। जो हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी, प्रशांत भैया ने, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में जो ये बीपीएससी में जो इतनी बड़ी अनियमितता हुई है, उसको लेकर सरकार को री एग्ज़ाम किया गया। और पिछले 10 साल में जो भी परीक्षा में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, जो भी परीक्षा लीक हुआ है, बेरोजगारी हो रही है, आप देखिए कि हम लोग 5 एजेंडा को लेकर चले हैं। बिहार में एक बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं, जो आप लोग देख ही रहे हैं। दूसरी चीज़, पिछले 10 साल में जो भी परीक्षा में अनियमितता हुई है, उसको लेकर हम लोग एक युवा लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि जो भी इस व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं, उसके लिए देखिए पटना एलसीटी घाट पे एक बड़ी कैंप चल रही है, वहाँ लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ऐसे लोग आकर जुड़े। तीसरी चीज़, जो साफ निश्चय में कहा गया था नीतीश कुमार जी द्वारा
कि जो भी युवा 18 साल से 35 साल के बीच में है उनका रोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं मिल रहा। चौथी जो डोमिसाइल नीति है बिहार में, जो बहुत कस के मांग चल रही है कि भाई एक तो बिहार में रोजगार नहीं है और दूसरे प्रदेशों के इलाकों को आप रोजगार दे रहे हैं, तो वो डोमिसाइल नीति जो है बिहार में वो लागू होना चाहिए। 2/3 जो डोमिसाइल है वो हमारा एजेंडा है। तो इसी एजेंडा को लेकर हमारे युवा का नेतृत्व कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आनंद मिश्रा जी, वो लेकर युवा को लेकर चले आज हमारे जिला में आए हैं और हम लोग इनका कंधा लगा रहे हैं और बिहार को बेहतरी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं।